हेलो मित्रों, समाचार दर्शन 2.0 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। और ये आपका अपना चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सबसे अनुग्रह है कि वीडियो को आप पूरा देखें। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था तुगलक वंश, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जाना था। आज का जो टॉपिक है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए, बात यदि हम करें, जो जूना खां या उलुग खां था वो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। वो कब बैठता है? वो 1325 ईस्वी में, यानी उसका पिता गयासुद्दीन तुगलक था, उसकी मृत्यु के बाद ये 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। यह एक ऐसा शासक था जिसने कि खलीफाओं द्वारा गद्दी पर बैठने के लिए कोई उपाधि धारण नहीं की। चलिए आगे यदि हम बात करें, इसे दुनिया का खान भी कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, एक जो पुस्तक है रेहला, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा शासक होने के बावजूद भी वह एक तरह से अनपढ़ लोगों की तरह वो व्यवहार करता था। वो आगे हम बात करेंगे क्यों करता था। चलिए देखिए, बात यदि हम करें, उसने राजधानी, सबसे मेन मूर्खता का कारण उसका था राजधानी का परिवर्तन करना, यानी राजधानी परिवर्तित करना, चेंज करना। इसकी राजधानी कहां पर थी? ये यहाँ पर दिल्ली था। दिल्ली में पहले इसकी राजधानी थी। इसको क्या लगा कि मुझे दक्षिण में भी क्या पूरा राज्य करना है, कुछ राजाओं के कहने से, यानी कुछ राजाओं के बहकावे आने से इसने अपनी राजधानी चेंज करने का प्लान बनाया और जनता को सख्त आदेश दिया कि आप सभी लोगों के लिए दिल्ली छोड़कर जाना होगा। कहाँ जाना होगा? दौलताबाद। दौलताबाद का जो पुराना नाम हुआ करता था वो हुआ करता था देवगिरी। और देवगिरी कहाँ पर है वो हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट में क्या है? देवगिरी स्थित है। चलिए, तो दिल्ली की जो जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके कहने पर दिल्ली की जनता सीधा यहाँ दौलताबाद के लिए पैदल रवाना हो गई। क्या हुआ? रास्ते में न जाने कितने सैनिक, न जाने कितने गरीब लोग रास्ते में ही अपना दम तोड़ चुके थे। क्योंकि रीजन तो आपको पता है कि कहाँ, ये दिल्ली और उसके बाद ये महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत लंबा यात्रा थी इन लोगों की, तो बीच में इनको खाना या पानी ना मिलने के कारण ये लोग अपना दम तोड़ चुके थे। अब इसके बारे में थोड़ा बात यदि हम करें, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी बनाई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वह पहला शासक था जिसने उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को सूत्र में बांधने की कोशिश की। यानी वो चाहता था कि मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पूरे को एकजुट कर लूं और पूरे पर राज करूं। वो उसकी एक पॉलिसी थी या उसकी एक सोच थी, जैसा कि आखिर नहीं हुआ। जब इसने ये सारी अपनी पूरी जनता को दिल्ली से दौलताबाद भेज दिया, उसके बाद क्या हुआ? इसको लगा कि जैसे क्या हुआ, इधर से आक्रमण भी हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण जब दिल्ली पर हो रहे थे, यहाँ मुल्तान वाले क्षेत्र में, जो कि उस समय तत्कालीन समय में क्या था, आधुनिक समय में अभी क्या है वो पाकिस्तान। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या पर यहाँ पर अटैक हो रहे थे, किसका अटैक हो रहे थे? मंगोलों की। तो इसको पता पड़ा कि दिल्ली के पास में मुल्तान पर क्या अटैक हो रहा है। इसने पुनः सोचा, प्लान बनाया कि क्यों ना अब देवगिरी से या दौलताबाद से हमें पुनः दिल्ली जाना चाहिए। अब जो आधी जनता बची हुई थी या आधे इसके पास जो सैनिक बचे हुए थे, वो वापस होते पे ही मर चुके थे। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही मूर्ख शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि देखो सबसे पहले तो इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? दौलताबाद। ठीक है, आगे इसके बारे में यदि हम बात करें, इसने जो पुनः
1335 ईस्वी में जनता की इच्छा अनुसार, ठीक है, दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में भी सुधार किए। इसने नवीन विभाग दीवाने कोही की स्थापना की, जो कि एक कृषि का विभाग हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें, इसने नल कूपों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान भी किया, यानी नल और कूप जो कि सिंचाई के काम में आया करते थे, पानी पीने के लिए यूज में आया करते थे, उनके लिए ऋण देने की पॉलिसी बनाई, यानी ये उसके लिए ऋण दे देता लोगों के लिए। आगे यदि हम बात करें, इसने सांकेतिक मुद्रा का भी चालन किया, ठीक है, यानी इसने मुद्रा भी चलाई। पहले क्या हुआ, इसको लगा कि हमारे पास चांदी बहुत कम मात्रा में उचित है, यानी चांदी डेली मतलब चांदी की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। इसी कारण इसने क्या कहा, इसने एक क्या किया, तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई, ठीक है। जब इसने तांबे तथा कांसे की मुद्रा चला दी, उसके बाद क्या हुआ, जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने भी नकली जारी सिक्के चला दिए, उनमें कोई मतभेद नहीं हुआ, पहचान नहीं हुई, तो इस तरह से इसके लिए बहुत ही, इसके राज्य कोष में बहुत ज्यादा घाटा आया। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो मोरक्को का यात्री, मोरक्को कहां पर है, यहाँ पर मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में शायद एक देश है, ठीक है। मोरक्को का जो यात्री था कौन था, इब्न बतूता, जो कि 1333 ईस्वी में दिल्ली आया और इसने काजी के रूप में नियुक्त किया। आगे हम बात करें, 1342 ईस्वी में ये चीन की यात्रा पर चला गया। अब क्या हुआ, इसके समय में साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना की। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे हम बात करें, कराचिल अभियान। कराचिल का अभियान क्या था वो आप जानिए। ये तुम्हारा चीन है और ये दिल्ली, इसके जो बीच का पूरा क्षेत्र था ये कराचल के नाम से जाना जाता था। कराचिल का अभियान इसने 1337 से 1338 में इसने भाग लिया। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आखिर क्या हुआ, 1391 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो एक बार सारे पॉइंट दोबारा से सुन लीजिए। जूना खां उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, इसे दुनिया का खान कहा गया। रोहिला में रेहला में भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। राजधानी इसने परिवर्तित की, कब की थी, 1326 से लेके 27 में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहा, दौलताबाद, जो कि पहले इसका पुराना नाम था देवगिरी, जो कि अब कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, इसने पुनः 1335 ईस्वी में जनता की इच्छा अनुसार क्या दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। कुछ जनता चाहती थी कि हमें दिल्ली ही जाना है, तो उनके लिए दिल्ली जाने की आज्ञा दे दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में बहुत सारे सुधार किए। इसने नवीन विभाग दीवाने कोही की स्थापना की। आगे यदि हम बात करें, इसने नलकूपों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया। ओके, सांस्कृतिक मुद्रा का चलाना, इसने सिक्के भी जारी किए, क्योंकि चांदी की कमी आने के कारण इसने तांबे तथा कांसे की मुद्रा चलाई। लेकिन इसका रिजल्ट ये निकला कि लोगों ने नकली मुद्रा छापना स्टार्ट किया, जो कि बहुत सारी मात्रा में छाप ली, लेकिन उससे इसको बहुत बड़ा घाटा हुआ, ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली आया, जो कि 1342 ईस्वी में चीन की यात्रा पर चला गया। आगे यदि हम बात करें, इसके समय में विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ाएंगे। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अब कराचिल अभियान, जो कि 1337 ईस्वी से लेकर 1338 ईस्वी में इसने भाग लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, और 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।
मैं आशा करूंगा कि ये टॉपिक आपके बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन ठीक है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए और एकदम मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।